जो अत्याचार करेगा अगर जगदम्बा उसे बचाएगी, फिर तो राम की सेना बिन सीता के वापस जाएगी। फिर तो राम की सेना। एक कविता है और उसके पहले एक 30 सेकंड की भूमिका है। ये जो है प्रसंग है, ये रामायण का प्रसंग है। जरा राम और रावण का युद्ध है। रावण ने लगभग अपने सभी पुत्र और संबंधी रण में खो दिए हैं। अब रावण का रण में प्रवेश होता है। राम और रावण का पहला आमने सामना होता है। युद्ध में यूं तो दोनों भीषण युद्ध कर रहे थे, लेकिन राम के जो अस्त्र थे वो एक क्षण ऐसा आया कि रावण पे काम नहीं कर रहे थे। राम हताश थे और लौट आए। मैं कविता शुरू करता हूं। दिवस युद्ध का बीत गया ना रहे तीर तरकश में, दिवस युद्ध का बीत गया ना रहे तीर तरकश में, लौटे राम शिविर को देखा युद्ध रहा ना बस में, निकट सिंधु के बैठ गए रघुनाथ शिला के ऊपर, अब तक छाया था राघव पे रण का रूप भयंकर, आज हुआ संग्राम घोर जो राम और रावण का, आज हुआ संग्राम घोर जो राम और रावण का, जहां तीर के मध्य नहीं विश्राम एक भी क्षण का, दोनों और पराक्रम में ना कोई किसी से कमतर, दोनों के दुर्वार वार थे एक एक से बढ़कर, किंतु राम चिंतन में थे जो हुआ आज के रण में, किंतु राम चिंतन में थे जो हुआ आज के रण में, सारे शस्त्र महाविध्वंसक लीन हुए रावण में, अरे मारना दूर नहीं छू सके तनिक रावण को, अरे मारना दूर नहीं छू सके तनिक रावण को, मानो खेल समझता हो लंकेश भयानक रण को, मंत्र पूत शर सभी बुझ गए जो अमोघ थे सारे, विश्व विजय सामर्थ्यवान रावण के सम्मुख हारे, सारे वानर यूथपति बल्लुक सौमित्र विभीषण, बूझ नहीं पाता था कोई इस विषाद का कारण, राम जिसे खुद साधु पुरुष भी एक संत कहते हैं, उन्हें निराशा मग्न देख फिर जामवंत कहते हैं, मुझे ज्ञात है दिवस आज का सचमुच बड़ा अशुभ है, हम पर रावण भारी पड़ा है इसका मुझे भी दुख है, किंतु इसी का नाम समर है ऐसा ही होता है, किंतु इसी का नाम समर है ऐसा ही होता है, किसी समय पलड़ा भारी शत्रु का भी होता है, आप गिरे हैं मगर आपने युद्ध नहीं है हारा, कल फिर लड़िए रणभूमि में रावण से दोबारा, रघुवीर जो अब तक थे पाषाण जरा सा डोले, रघुवीर जो अब तक थे पाषाण जरा सा डोले, जामवंत के गूढ़ वचन सुनकर उत्तर में बोले, लड़ने को तो लड़ सकता हूं मैं लाखों रावण से, आज राम हारा है लेकिन और किसी कारण से, आज दशानन एक नहीं था मुझसे युद्ध करने वाला, उसके साथ में वो थी जिसकी मैं भी जपता हूं माला, आज मैंने देखा माँ दुर्गा बचा रही है रावण को, एक पल को मैं सहम गया हार गया मैं एक क्षण को, मैंने जो तीर चलाए सब माता दुर्गा ने रोक लिए, रावण तक जाने नहीं दिए देवी ने सारे सोख लिए, लंकेश अधर्मी फिर भी है देवी का उसे सहारा, और यहाँ मैं धर्म निरत प्रतिपल रहकर भी हारा, क्या मुझ वल्कलधारी को उनका आशीष मना है, क्या मुझ वल्कलधारी को उनका आशीष मना है, क्या सोने की लंका वाला और अधिक अपना है, रह रहकर मेरे भीतर बस उठती है ये शंका, क्या दुर्गा उसके साथ रहेगी जिसके पास हो लंका, जो पापी हैं अधर्मी हैं शक्ति उनके पास में क्यों है, मुझे छोड़कर मेरी माता रावण के विश्वास में क्यों है, इसका मतलब ठीक हुआ जो हरण हुआ सीता का, क्योंकि हरण करने वाले पर हाथ है माँ दुर्गा का, जो अत्याचार करेगा अगर जगदम्बा उसे बचाएगी, फिर तो राम की सेना बिन सीता के वापस जाएगी, फिर तो राम की सेना बिन सीता के वापस जाएगी, जामवंत को भीतर से झकझोर दिया प्रश्नों ने, फिर भी सेना नायक थे सो उत्तर दिया उन्होंने, हे रघुवंशी राम तुम जो कहते हो सभी सही हैं, किंतु हाथ पर हाथ धरे यूं बैठे रहना उचित नहीं है, गर निराश होकर मन में तुम उस रावण से हारे, गर निराश होकर मन में तुम उस रावण से हारे, तो उन लोगों का क्या होगा जो आए तेरे सहारे, तो उन लोगों का क्या होगा जो आए तेरे सहारे, एक तुम्हारे संबल पर ही हर वानर निर्भर हैं, एक तुम्हारे संबल पर ही हर वानर निर्भय हैं, और स्वयं के सामर्थ्य पर तुमको ही संशय है, तुम वो राम ताड़का जिसने इन बाणों से मारी, और अहिल्या की गाथा तो हमें ज्ञात है सारी, तेरे बल पर निष्कासित वानर ने गदा उठा ली, तुम वो राम की जिसने मारा एक तीर से बाली, एक तुम्हारा नाम लिखा हम लोगों ने पत्थर पर, और देख लो एक अमर सेतु विशाल सागर पर।
रावण, तुम लोगों का नाम लिखा हम लोगों ने पत्थर पर, एक तुम्हारा नाम लिखा हम लोगों ने पत्थर पर, और देख लो एक अमर सेतु विशाल सागर पर। रावण नहीं उपासक, उसमें बस भक्ति का हट है। दुर्गा स्वयं जानती हैं कि कितना कहाँ कपट है। किंतु साधना की रावण ने रक्षण करना होगा, शीश काटने वाले पर आशीष तो धरना होगा। नहीं देखता लेकिन मैं फिर भी विषाद का कारण, अरे तपस्वी राजा कर लो तुम भी शक्ति धारण। करो साधना शक्ति का विस्फोट करो भीतर से, विश्वास मुझे कि उतरेगी खुद देवी शैल शिखर से। छोड़ो रण को रावण को तुम तजो काम हर दूजा, 9 दिवस तक एक चित्त हो करो शक्ति की पूजा। 9 दिवस तक एक चित्त हो करो शक्ति की पूजा। अनुष्ठान में मन स्थिर हो चंचल नहीं तनिक हो, अनुष्ठान में मन स्थिर हो चंचल नहीं तनिक हो। कमल पुष्प अर्पण हो वो भी 100 में 8 अधिक हो। राघव में उत्साह जगा जो क्षण भर पहले ना था, जामवंत को धन्यवाद कह झुका दिया निज माथा। तत्पश्चात हुई श्री दुर्गा पूजन की तैयारी, बहुत हुआ संग्राम साधना की लेकिन न बारी। मन ललाट के मध्य लगाकर भाव शुद्ध निर्मल से, महिषासुर मर्दिनी का अर्चन करने लगे कमल से। ध्यान धरा की धरा रह गया धरा और अंबर भी, तब ऐसा की लगे देखने ब्रह्म हरि शंकर भी। मणिपुर से जो शक्ति चली थी सहस्रार जा पहुंची, और चेतना राघव की हो गई सभी से ऊंची। किंतु साधना सागर के गहरे में जो मोती हैं, बिना परीक्षा के तो उसकी प्राप्ति कहाँ होती है। माता ने सोचा, दुर्गा ने सोचा कि परखे ध्यान राम के मन का, सो रात दूसरे पहर ले गई एक कमल पूजन का। माता ने सोचा कि परखे ध्यान राम के मन का, तो सो रात दूसरे पहर ले गई एक कमल पूजन का। धीर वीर गंभीर ध्यान में मग्न वीर वनवासी, माँ दुर्गा की कृपा शीश का पूर्ण रूप विश्वासी। अंतिम नील कमल लेने को जो ही हाथ बढ़ाया, रिक्त पात्र में यहाँ वहाँ ढूंढा पर कुछ ना पाया। लगे खोजने थाली में जो एक कमल होना था, नियति मुझको लगे खोजने थाली में जो एक कमल होना था। विकल हो गए जबकि उनको विकल नहीं होना था, कहने लगे राम की पूजा भंग हुई जाती है। नियति मुझको सदा किसी दो राहे पर लाती है। पूजा का अंतिम पड़ाव है फूल नहीं थाली में, भरा हुआ है जगत शत्रु से और यहाँ खाली में। भरा हुआ है जगत शत्रु से और यहाँ खाली में। इन 14 वर्षों में जेली जीवन भर की बाधा, किंतु फिर भी मौन और धीरज से सब कुछ साधा। किंतु परिणाम क्या निकला, पूजा रही अधूरी। यूं भी देवी दूर थी मुझसे और बढ़ गई दूरी। लोगों की परवाह नहीं पर दुर्गा भी रूठेगी, फिर तो कौन राम है जिसकी शक्ति नहीं टूटेगी। अब तक असुर संहारे मैंने हजारों और लाखों में, किंतु आखिर में तो आंसू शेष रहे आंखों में। आंखों में, अरे राम के पास अभी 2 आंखें हैं, ये आंखें हैं फूलों जैसी, शब्द कौशल्या माँ के हैं। मनमोहक है छवि राम की, सचमुच रूप निराला। माँ कहती थी मुझको फूलों जैसी आंखों वाला। जाने क्यों ना बात मुझे ये पहले सूझी मन में, फूल नहीं थाली में तो क्या फूल जड़े हैं तन में। वचन राम का नहीं रुकेगी पूजा अब दुर्गा की, एक फूल की कमी यहाँ है 2 फूल अब बाकी। सुन ले यह ब्रह्मांड की अब मैं एक वचन कहता हूँ, पुष्प रूप में एक आंख माँ दुर्गा को देता हूँ। पुष्प रूप में एक आंख माँ दुर्गा को देता हूँ। बस यह कहते ही राघव ने बाण लिया हाथों में, कोई ताप नहीं था उन उल्लास भरी आंखों में। लगे साधने जैसे ही वे तीर नयन बिंदु पर, थाम लिया देवी ने उनका हाथ शीघ्र ही आकर। दुर्गा बोली करे साधना पूर्ण नयन देकर भी, दुर्गा बोली करे साधना पूर्ण नयन देकर भी, मानव से कुछ और अधिक हैं वो मानव होकर भी। सभी देवता नतमस्तक हैं मैं भी हूँ बलिहारी, सभी देवता नतमस्तक हैं मैं भी हूँ बलिहारी। जाओ राघव युद्ध करो तुम, होगी विजय तुम्हारी।